ओम शांति। जुलाई 2022 के ज्ञानामृत से यह लेख है। मनमोहिनी दीदी जी के 28 जुलाई पुण्यतिथि पर विशेष टॉपिक है। दिल की दुआएं कमाने की शिक्षा दीदी जी से मिली। ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जो जर्मनी से हैं, वे कहते हैं कि दीदी जी का नाम बाबा ने मनमोहिनी रखा। नाम के अनुरूप दीदी जी ने हम बच्चों का और भगवान का मन भी मोह लिया। आने वाले आत्माओं का परमात्मा के साथ ऐसा सुंदर संबंध जुटाया जो तन मन धन समर्पण करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। दीदी जी का पहला नाम गोपी था। गोपी नाम भी वास्तव में सार्थक नाम था। दीदी जी को बाबा के पास आते ही बाबा छोटे कृष्ण के रूप में नजर आते थे। कृष्ण का बड़ा रूप भी उन्हें बाबा में नजर आता था। एक बार दीदी जी बहुत सुंदर जूतों का जोड़ा बाजार से लेकर आई कि ये श्री कृष्ण को पहनाऊंगी। मैं जब ज्ञान में आई तब दिल्ली में राजौरी गार्डन मुख्य सेवा केंद्र था। दीदी जी वही रहती थी। बाबा और मम्मा भी वही आया करते थे। अहमदाबाद, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पठानकोट, अमृतसर आदि क्षेत्रों के जो भी सेवा केंद्र थे, उन सब की जिम्मेवारी तब दीदी जी के ऊपर थी। इसके लिए दीदी जी जितनी उनसे हो सकती थी यात्राएं भी करती थी। जैसे मधुबन बाबा का विशेष घर है, उस समय दिल्ली ही छोटा मधुबन था। बाबा और मम्मा तथा अन्य मेहमान भी वहीं आते थे और दीदी जी सबकी बहुत संभाल करती थी। छोटी बहनों को और यज्ञ में रहने वाली बड़ी बहनों को भी समय प्रति समय बुलाकर दीदी जी सखी रूप की भाषणा देकर यज्ञ सेवा में साथी है। यह भाषणा देकर बड़े प्यार से पालना करती थी। मेरे जीवन की धारणाओं से बाबा के सभी बच्चों को कैसे फायदा मिले, इस बात पर दीदी जी का हमेशा ध्यान रहता था। दीदी जी में परिपक्वता मैच्योरिटी बहुत थी। बुद्धिवान भी वे बहुत थी। रॉयल्टी के, अथॉरिटी के और दूसरी आत्माओं की संभाल करने के जो संस्कार उनमें थे, उनको यज्ञ में अच्छी रीति से सेवा में लगाया। उनकी मदर को क्वीन मदर कहते थे क्योंकि वे धनाढ्य सिंधी परिवार के थे। दीदी जी जब बाबा की सेवा में दिल्ली में आई तो यज्ञ में बेगरी पार्ट चल रहा था। दीदी जी बिल्कुल सादगी के साथ रहती थी। मुझे याद है दीदी जी ब्लाउज तेल लगाओ तो पीछे से ब्लाउज तेलीय हो जाता है, धुलाई करने में फट जाता है। उस ब्लाउज को चत्ती लगाकर पहनती थी। मैं कहती थी यह तो अब पहनने लायक नहीं है। दीदी जी कहती थी बाबा कहते हैं 100 चत्ती वाला कपड़ा पहनना है। इतने बड़े घर की शाही पालना में पली हुई, परंतु त्याग और सादगी में यज्ञ में दूसरी आत्माओं के लिए सदा उदाहरण मूर्त थी। सबको बहुत प्यार से खिलाती पिलाती थी, पर अपने जीवन पर कुछ खर्च नहीं होने देती थी। ये दीदी जी को ध्यान रहता था कि मुझे किसी प्रकार से कोई अलग हिसाब किताब नहीं बनाना है। सेवा के हिसाब से दीदी जी में बड़ा उमंग उत्साह रहता था। ईश्वरीय कक्षा में जो युगल आते थे, उनको दीदी जी बहुत अच्छी प्रेरणा देती थी कि आपको परिवार में रहते हुए उदाहरण मूर्त बनकर ईश्वरीय सेवा करनी है। एक युगल आता था कैलाश भाई और उमा बहन। यह बहन थोड़ी नटखट थी।
भाई बड़ा परिपक्व था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। दीदी जी का लक्ष्य रहता था कि जैसे ये भाई विशाल बुद्धि है, अच्छी अच्छी सेवा करते हैं, तो उमा बहन भी और अच्छी बहन बन सकती है। दीदी जी ने उसके अंदर की विशेषताओं की स्मृति दिलाकर, उमंग उत्साह भरकर उसको टीचर जैसा बना दिया। फिर वे मधुबन गए। दीदी जी ने बाबा को बताया, बाबा आप इनको ऐसी प्रेरणा देना जिससे इनका घर बिल्कुल सेंटर की तरह हो जाए। फिर ये दोनों अलग अलग स्थानों पर सेवा पर जाएंगे तो बहुत अच्छी सेवा कर सकेंगे। साधारण घर से आने वाली साधारण माताओं को जब दीदी जी देखती थी तो कहती थी, इनमें खूबी है, गुण भी है, ये योग्य आत्मा बन सकती है। बेशक इनके पास खुद का साधन नहीं है जो कहीं जा कर के सेवा करे, लेकिन बाबा गरीब निवाज है, दिल का शाह है। इनको ज्ञान धन बाबा से मिला है, इसलिए ये बहुत धनवान है और गुणों का दान कर बहुत सेवा कर सकती है। इस प्रकार उनके अंदर से यह भाव मिटा देती थी कि हम गरीब हैं, हम किसी सेंटर पर नहीं जा सकते या कहीं दूसरी जगह जाकर सेवा नहीं कर सकती। ये बिल्कुल भाव मिटा देती थी। उस समय मधुबन में सेवाधारियों की बहुत ज़रूरत होती थी, क्योंकि बाहर के नौकर नहीं रख सकते थे। दीदी जी की यह भावना होती थी कि मधुबन के अलग अलग विभागों को संभालने के लिए बाबा के अच्छे अच्छे योग्य बच्चे होने चाहिए। मिसाल के तौर पर क्लास में आने वाला कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कारपेंटर है, कोई अन्य विशेषता वाला है, तो उनमें इतना उमंग उत्साह भरती थी कि मधुबन महायज्ञ की सेवा करेंगे तो हड्डियां भी सफल होगी, बाबा के नज़दीक भी आएंगे और बाबा मम्मा की पालना भी मिलेगी। मधुबन महायज्ञ के लिए बहुत प्यार की भावना भरकर फिर उनके लौकिक परिवार की संभाल भी करती थी, पालना भी देती थी। जैसे कि उनके बच्चों को पढ़ाना है या उनके घर का किराया देना है, तो दीदी इन सब बातों का पूरा ध्यान रखती थी। दीदी जी माताओं बहनों को हमेशा सखी रूप का स्नेह देती थी। अगर कोई माताएं अपने दुख दर्द की बातें दीदी को सुनाती थी तो दीदी उनमें बल भरती थी, उन्हें हिम्मत दिलाती थी कि तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम क्या नहीं कर सकती हो। जब दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर मैं दीदी के साथ रही तो मैंने देखा कि दीदी माताओं की धारणा की क्लास बहुत अच्छी कराती थी। दीदी को बाबा के ज्ञान की गहराई बहुत पसंद थी। धारणा की क्लास में सहनशीलता की धारणा, कभी निर्भयता की धारणा, कभी स्वमान की धारणा, कभी पवित्रता की धारणा, इस प्रकार की क्लास करा के उनमें आत्मबल भरती थी। कुमारियों को सेवा केंद्र पर रखती थी तो उनको पूरी ट्रेनिंग देती थी कि कुमारियाँ अमृत वेले योग भी जरूर करे, फिर किचन में भोजन आदि बनाने में मदद भी करे, ताकि माताओं को यह ना लगे कि मैं माता हूँ इसलिए किचन में काम कर रही हूँ, पर यह कुमारी तो आते ही टीचर बन गई। दीदी कुमारियों को कहती थी हर प्रकार की सेवाएं करनी है, कोर्स भी कराना है, मुरली भी सुनानी है, स्थूल सेवा भी करनी है। इस प्रकार से कुमारियों में बहुत उमंग उत्साह भरती थी। सेवा केंद्र पर रहने वाली कुमारियों के माता पिता को समय समय पर बुलाती थी। अगर किसी कुमारी में कोई कमी होती थी तो इशारा देती थी और
कुछ समय के लिए घर भी भेज देती थी। अपनी तरफ से तो स्नेह और शिक्षा देती ही थी। भाइयों का भी दीदी बहुत ध्यान रखती थी कि पांडव भगवान के साथी है। पांडवों को कहती थी कि जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके साथ मित्रता कर लो और उनको बताओ कि भगवान का यह यज्ञ क्या है, यहाँ क्या सेवाएं हो रही है, और उनको सेवा केंद्र पर लेकर के आओ। भाइयों की सेवा में, बहनों को बहनों और कुमारियों की सेवा में लगा देती थी ताकि सबका जीवन हीरे तुल्य बन जाए। गहरी धारणा की बातें भी बहुत प्यार से समझाती थी। आपस में कैसे प्यार से मिलकर के रहना है। अगर कोई बात हो जाए तो एक की कमजोरी दूसरे को जाकर के नहीं सुनानी है। जगह जगह कचरा नहीं फेंकना है। कचरे को तो कचरे के डिब्बे में ही डालना होता है। दीदी कहती थी, कोई बात है तो पुलिस में रिपोर्ट करो और मैं पुलिस स्टेशन हूँ। अगर मुझे कोई भी बात सुना दोगे तो बाबा परिस्थिति को अपने आप ठीक कर देगा। यदि किन्हीं दो लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता था तो दोनों को बुलाकर दोनों की बात सुननी थी। सुन करके फिर बताती थी कि तुमने इस भावना से सुना और तुमने इस भावना से कहा, इसलिए दोनों अपनी अपनी गलती को महसूस करो। दोनों को महसूस कराकर एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान की नींव पक्की करवा देती थी। गुड़गांव सेवा केंद्र पर एक मुगली नाम की बहन रहती थी। छोटी उम्र की 21 साल की थी। बहुत ही अच्छी टीचर थी। यज्ञ के शुरू की ही बहन थी। दिल्ली वाली दादी कमलमणि की छोटी बहन थी। ज्ञान में बहुत होशियार थी। उसने शरीर छोड़ दिया था। वे गुड़गांव वालों की अति प्रिय टीचर थी। गुड़गांव सेवा केंद्र के भाई बहनों की भावना को ध्यान में रखते हुए दीदी मुझे अपने साथ गुड़गांव सेवा केंद्र पर ले गई और कहा कि अब तुम यहाँ पर इतनी प्यार से सेवा करो कि इन भाई बहनों के मन में अपनी जाने वाली टीचर का जो गम है वह भूल जाए। इतने स्नेह और निर्माणता से पालना करना जो इनको लगे कि हमारी टीचर की जगह अब भर गई है। दीदी ने मुझे लक्ष्य दिया कि केवल टीचर बनकर सेवा नहीं करनी है, भाई बहनों के दिल को जीतना है। दिमाग से सेवा तो सभी कर लेते हैं, लेकिन दिल से और निर्माणता से जो सेवा करते हैं वे सबके दिल के दर्द को दूर करके दिल की दुआएं कमाते हैं। अच्छा, ओम शांति। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।